हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्मार्ट क्लास। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आज के सेशन में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है स्पेस साइंस यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो जो है ये भारत की स्पेस एजेंसी है। इसरो, जिसे हम जानते हैं हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संस्थान के नाम से, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, याद रखेंगे। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और इसका मुख्यालय स्थित है बेंगलोर में, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। और क्योंकि इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है, इसलिए बेंगलोर को स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलोर को स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। इसरो के संस्थापक थे विक्रम अंबरलाल साराभाई और इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं एस सोमनाथ। और इससे पहले जो इसरो के अध्यक्ष थे उनका नाम था के सीवान, याद रखेंगे। क्या नाम था? के सीवान। उसके बाद में आता है आपका VSSC यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1962 में, 1962 में। और इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है तिरुवनंतपुरम में, जो कि केरल में है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है एस उन्नी कृष्णन। इसका वर्तमान नाम क्या, वर्तमान जो अध्यक्ष उनका नाम क्या है? एस उन्नी कृष्णन, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में आपका SDSC यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है इसकी स्थापना की गई थी 1971 में और इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है श्री हरिकोटा में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है ए राज राजन। फिर इसके बाद में आता है आपका DRDO। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन। ये जो संस्था है तो इसके द्वारा आपको पता होगा कि जो मिसाइल्स वगैरह हैं या फिर जो अन्य सैन्य उपकरण वगैरह हैं तो उनका निर्माण किया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। और DRDO के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। यह है अग्नि 5। आपको पता होगा कि जो अग्नि 5 है ये भारत की जो है सबसे उन्नत मिसाइल है और अग्नि 5 की जो रेंज है वो है 5000 किलोमीटर। और ये मिसाइल है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो मिसाइल है ये भारत और रशिया ने मिलकर बनाई है, रशिया के सहयोग से इसको बनाया गया है। और इसमें ब्रह्मोस में जो नाम है तो इसमें ब्रह्मपुत्र जो नदी है भारत में बहती है उसका नाम से रख लिया गया है। इसके अलावा जो रूस की कैपिटल है मास्को, तो मास्को मस्कवा नदी के किनारे स्थित है तो इसमें उसका नाम लिया गया है। तो इन दो नदियों के नाम से मिलाकर इस मिसाइल का नाम रखा गया है ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्र और मस्कवा। आगे देखते हैं। इसके बाद में है आपका बार्क। बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना की गई थी 1954 में और बार्क का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। और इसके संस्थापक थे होमी जहांगीर भाभा। बार्क के संस्थापक कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। और इनके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती जो है वो वर्तमान अध्यक्ष का नाम है, याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको और बता देता हूं, उसको आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक हैं वो कौन हैं, तो याद रखेंगे वो है विक्रम साराभाई। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक जो है वो कौन है, तो वो है होमी जहांगीर भाभा, याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं। उसके बाद में ये जो है आपके सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो सबसे पहले है आपका SLV यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसका जो सबसे जो है अपग्रेड वर्जन था वो था SLV-3। इसका प्रक्षेपण पहली बार किया गया था 18 जुलाई 1980 को। और ये 40 किलोग्राम भार वाले जो उपग्रह हैं उनको पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर सकता था। इसका जो वजन था वो था 18 टन और इसकी हाइट थी 22.7 मीटर। फिर इसके बाद में अगला जो व्हीकल है वो है आपका ASLV। इसका फुल फॉर्म है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका प्रक्षेपण पहली बार किया गया था वर्ष 1982 में। और ये अपने साथ 100 से 150 किलोग्राम भारी जो उपग्रह हैं, जो सैटेलाइट हैं, उनको पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित कर सकता था। इसका वजन 39 टन था और इसकी हाइट थी 23.8 मीटर। और रोहिणी जो उपग्रह हैं तो उनका प्रक्षेपण जो है वो इसी यान के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद में आता है आपका PSLV। तो PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और इसको पहली बार प्रक्षेपित किया गया था 20 सितंबर 1993 को। और ये अपने साथ 1200 से 1600 किलोग्राम भार वाले जो उपग्रह हैं, जो सैटेलाइट हैं, उनको ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक जो कक्षा है उसमें प्रक्षेपित कर सकता था ये। इसके बाद में आता है आपका, अगर आपसे पूछा जाए कि जो PSLV है तो इसके द्वारा उपग्रहों को कितनी ऊंचाई तक प्रक्षेपित किया जा सकता था, तो आपको पता है कि जो PSLV है तो इसके द्वारा पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई, पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की जो ऊंचाई है वहां पर जो है उपग्रहों को स्थापित
किया जा सकता था। फिर उसके बाद में आता है आपका जीएसएलवी। जीएसएलवी का फुल फॉर्म है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो जीएसएलवी का फुल फॉर्म है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इसको पहली बार प्रक्षेपित किया गया था 18 अप्रैल वर्ष 2001 में। और ये अपने साथ 2000 से लेकर 2500 किलोग्राम भार वाले जो उपग्रह हैं उनको अंतरिक्ष में ले जा सकता था। इसके अलावा ये आप याद रखेंगे कि ये जो है इटली का एक उपग्रह है, उसका नाम है एजाइल, तो उसका जो प्रक्षेपण है वो भी इसी के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे आपको। यहां पे जो देख रहे हो ये है चंद्रयान, तो वो भी इसी के द्वारा ले जाया गया था। ठीक है, ये चंद्रयान है, ध्यान रखेंगे। तो जो ये है चंद्रयान, ये भी जीएसएलवी के द्वारा ही अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। और आपको पता होगा कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो अगर आप अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके मुझे आप अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं और वहां पे भी मेरी जो क्लासेस है उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फिर आपको बहुत सारे यूनिक फीचर मिलते हैं, और ये है अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन प्लान। तो अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी फीस है 899, अप्लाई करते हैं रेफरल कोड ABRG10 तो मिलता है आपको 10% का डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं केवीएस की, तो केवीएस का एक जो नया बैच कोर्स है वो आपका 9 मार्च से जो है स्टार्ट होने जा रहा है। इस बैच कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके इस बैच कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो रेफरल कोड जरूर याद रखेंगे ABRG10। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेने में कोई इशू आता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं जल्दी उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और ये है DSSB कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन प्लान। अगर आप DSSB, सुपरडेट, केवीएस या फिर एपी जैसे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये उसका ये सब्सक्रिप्शन प्लान है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1 ईयर या फिर 2 ईयर के लिए। 1 ईयर की फीस है 4500, 2 ईयर की फीस है 5400। अप्लाई करते हैं रेफरल कोड ABRG10 तो मिल जाता है आपको 10% का डिस्काउंट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।